परी की शादी का जादुई नेकलेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की शादी के जादुई नेकलेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। परी देश में एक शनाया नाम की परी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह अकेली रहती थी और बहुत ही गरीब थी। कुछ समय बाद परी लोग की रानी परी की बेटी की शादी थी। उन्होंने एक सुनार परी को एक बहुत ही बड़ा सोने का जादुई नेकलेस बनाने के लिए कहा। वह सुनार बहुत ही लालची थी और स्वभाव से बहुत ही बुरी थी। इतने सारे पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह उन सारे पैसों को हड़पना चाहती थी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और रानी परी को सोने के नेकलेस की जगह एक नकली नेकलेस लाई और शनाया परी को देते हुए बोली, जा और जाकर इसे रानी परी को दे दे, फिर मैं तुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे दूंगी। और रानी परी से कहना कि मैं बहुत ही जरूरी काम से जा रही थी, इसीलिए तू आई। ठीक है, मैं दे दूंगी। शनाया परी वह नेकलेस लेकर रानी परी के पास पहुंच जाती है और उन्हें नेकलेस दे देती है। फिर कुछ समय के बाद रानी परी की बेटी को पता चल जाता है कि वह नेकलेस सोने का नहीं बल्कि नकली है। रानी परी एक परी से कहकर सुनार परी को बुलाती हैं। कहीं रानी परी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने नकली नेकलेस दिया है? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा, पर जाकर देखना तो होगा ही। फिर वह परी रानी परी के पास पहुंच जाती है। रानी परी बोली, ये सब क्या है? ये नकली नेकलेस देने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं रानी परी, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि ये सब क्या है। मुझे एक जरूरी काम था, इसीलिए मैंने शनाया परी को नेकलेस दिया था ताकि वो आपको दे दे। मुझे क्या पता था कि वो इतना लालच करेगी और वह नेकलेस बदलकर उसकी जगह नकली रख देगी। रानी परी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे बदल गया। रानी परी शनाया परी को आरोपी मान लेती हैं और उसे सजा देने ही वाली थी। शनाया परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक अपराधी की तरह खड़ी हुई थी और कुछ नहीं कर सकती थी। सुनार परी बोली, रानी परी, अब मैं घर जाऊं? वह घर जाने लगती है, तभी वहाँ एक परी आई और बोली, रानी परी, शनाया परी ने कुछ नहीं किया है। चोर तो ये सुनार परी है। इसने मेरी दुकान से एक नकली नेकलेस लिया था। मुझे नहीं पता था ये इसलिए ले रही थी, वरना मैं कभी नहीं देती। मुझे अभी इस सब के बारे में पता चला है। रानी परी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उस सुनार परी को बहुत ही कड़ी सजा सुनाती है और शनाया परी की गरीबी के बारे में जानकर उसे एक घर और कुछ पैसे देती है। शनाया परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।